हेलो बेटे, अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स की। सो व्हाट इज डिफेक्ट? अगर मैं आपको डिफेक्ट डिफाइन करूं तो डिफेक्ट होता क्या है आपका? व्हाट इज डिफेक्ट? डिफेक्ट होता है कि जब आप किसी सॉलिड को बनाते हो तो सॉलिड को बनाने के लिए वी हैव टू अरेंज द एटम्स और आयंस और एनीथिंग व्हाटएवर यू एक्चुअली हैव योर बेसिक यूनिट। तो अब आप उसको अरेंज करोगे। जब आप अरेंज करते हो और जब आपको सॉलिड बनाना होता है तो उसमें टेम्परेचर का भी कहीं ना कहीं एक रोल होता है। अब टेम्परेचर क्या है कि जैसे अगर आपने एक सॉलिड लिया, उस सॉलिड में सॉलिड को बनाते वक्त अगर आप सोचे कि अगर हम इसको ज्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो सॉलिड बहुत जल्दी फॉर्म हो जाएगा, या हम बहुत स्लो देंगे तो बहुत अच्छे से फॉर्म होगा, तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। किसी भी एक क्रिस्टल को बनाने के लिए, किसी भी एक सॉलिड को बनाने के लिए वी हैव टू रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे हमेशा सॉलिड बहुत ही अच्छा जो है वो फॉर्म होता है। तो अगर आप उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे बनाएंगे तब भी उसमें डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी है, और अगर आप उसे बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में बनाएंगे तब भी उसमें डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी है। तो डिफेक्ट्स जो है वो आपके कैसे भी आ सकते हैं। तो बस ध्यान क्या रखना है आपको कि जब भी आप सॉलिड को फॉर्म करें, इट मस्ट बी फॉर्म ओवर अ टेम्परेचर रेंज जिसपे उस सॉलिड को बनना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड डिफेक्ट। अब अगर डिफेक्ट्स की बात करें तो डिफेक्ट्स हमारे पास जनरली दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉइंट डिफेक्ट और एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो होता क्या है कि जब आप कोई क्रिस्टल को बनाएंगे तो उस क्रिस्टल में आपने जब क्रिस्टल बनाया तो किसी भी एक पर्टिकुलर एटम में अगर कोई डिस्टरबेंस आई है तो आप उसे पॉइंट डिफेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पूरी लाइन ही डिफेक्टेड है, मींस आपकी जो अरेंजमेंट है उसमें पूरी लाइन डिफेक्टेड है, देन इट मस्ट कॉल्ड अ लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकते हैं, लाइन डिफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली देखते हैं कि जो सॉलिड्स हैं उनमें पॉइंट डिफेक्ट्स को हम ज्यादा अच्छे से क्लासिफाई करते हैं, ज्यादा वो देखे गए हैं, इसलिए हम पॉइंट डिफेक्ट्स को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में, तो जो बेसिकली आपके पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं इसमें हमारे पास डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं। एक तो होती है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होते हैं आपके नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, second one is your non-stoichiometric defect and third one is your impurity defect। तो हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। जो स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स हैं उनमें जो बेसिक डिफरेंस आपका आता है वो डिफरेंस कहाँ आता है? स्टोइकियोमेट्री के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं। स्टोइकियोमेट्री देखिए, डिफेक्ट भी लगा दिया और स्टोइकियोमेट्री भी लगा दिया। जब दोनों चीजें आई तो दोनों में मतलब क्या है? देखिए, डिफेक्ट तो है ही है लेकिन साथ में स्टोइकियोमेट्री, तो मतलब डिफेक्ट है लेकिन उस डिफेक्ट की वजह से आपकी स्टोइकियोमेट्री बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई है। दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, डिफेक्ट है लेकिन स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हुई है, इसीलिए उसके साथ क्या लगाया गया? नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो एक है स्टोइकियोमेट्री, एक है नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, क्या? कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है लेकिन स्टोइकियोमेट्री रिमेन सेम। सो दिस इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट है लेकिन स्टोइकियोमेट्री को भी डिस्टर्ब कर दिया, सो देन इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब अगर आप स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो स्टोइकियोमेट्रिक में हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। एक तो आते हैं आपके नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए, फर्स्ट वन इज फॉर नॉन आयनिक सॉलिड, और जो दूसरे डिफेक्ट्स आते हैं वो आते हैं आपके आयनिक सॉलिड्स के लिए। आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है हमेशा एज कंपेयर टू नॉन आयनिक सॉलिड। नॉन आयनिक सॉलिड में आने वाले जो डिफेक्ट्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो जो नॉन आयनिक डिफेक्ट्स हैं आपके, नॉन आयनिक डिफेक्ट्स की कैटेगरी में जनरली हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। फॉर नॉन आयनिक सॉलिड हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए आपने कोई क्रिस्टल बनाया, इस क्रिस्टल में हमने पर्टिकुलर एटम्स की अरेंजमेंट करी। जब आप इस एटम को बना रहे हैं तो आपने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस क्रिस्टल को फॉर्म किया। अब इस क्रिस्टल में मान लीजिए हमने दो एटम्स अरेंज किए लाइक ए एंड बी एंड सो ऑन, इस तरह से आपकी अरेंजमेंट चलेगी। और आपने ये जो क्रिस्टल बनाया है और टेम्परेचर देते टाइम आपने अगर इसको ओवरहीट कर दिया, ओवरहीट करने की वजह से कुछ एटम अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाते हैं या आप बोल सकते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं।
तो अपनी साइट को छोड़ के वो कहीं और चले जाते हैं, मींस यहाँ से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जैसे कि इस क्रिस्टल को बनाते टाइम अगर आपका टेम्परेचर ओवर हो गया या बहुत ज्यादा स्लो है, तो वो दोनों ही केसेस में मैंने आपको बताया कि डिफेक्ट आने के चांसेस दोनों में ही हैं। अगर आप ओवर टेम्परेचर देंगे या बहुत ही स्लो टेम्परेचर पे क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे तो दोनों में ही डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी बराबर रहती है। अब इस केस में अगर आपका टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, मॉडरेट नहीं है, तो यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट आने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है, स्पेशली फॉर नॉन आयनिक सॉलिड। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिफेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए हैं। तो जैसे कि आप जब इसको बना रहे हैं, सपोज दैट बी यहाँ से रिमूव हो गया, तो आप देख रहे हैं कि पूरे सॉलिड में कहीं कहीं से एटम जो है वो अपनी पोजीशन से गायब है। अब कोई जगह अगर खाली होती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है? दैट इज वैकेंसी, दैट इज वेकेंट। तो इसीलिए इस डिफेक्ट का नाम है वैकेंसी डिफेक्ट। और इसको दूसरी भाषा में थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिफेक्ट किसकी वजह से आया? टेम्परेचर की वजह से। सो इट मे ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। और जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर इस टाइप का डिफेक्ट आपके क्रिस्टल में ऑब्जर्व किया जाता है, सो इट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की डेंसिटी पे इसका इफेक्ट जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके एटम ही मिस हो गए हैं। अगर एटम मिस होंगे तो पर यूनिट सेल जो एटम की क्वांटिटी है वो कम हो गई, जिसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। सो वैकेंसी डिफेक्ट आने की वजह से क्रिस्टल की जो डेंसिटी है इट डिक्रीजेस। इसी तरह से नॉन आयनिक सॉलिड के लिए एक और डिफेक्ट हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में भी ऐसा ही होता है, सेम मैंने आपको बोला डिफेक्ट आने की चांसेस जो है वो किस वजह से होते हैं? ड्यू टू ओवर हीटिंग और ड्यू टू वेरी स्लो हीटिंग। जब आप टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएट करेंगे तो डिफेक्ट्स आएंगे। अब हमें पहले से ये पता नहीं होता कि जब आप किसी क्रिस्टल को बना रहे हो तो उसमें किस टाइप के डिफेक्ट्स आते हैं। डिफेक्ट्स किसी भी तरह के आपके हो सकते हैं, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी है इट मे बी अ टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल वर्ड कहाँ से आया? व्हाट इज इंटरस्टिशियल? इंटरस्टिशियल एक वेकेंट साइट होती है जब आप कोई सॉलिड बनाते हैं। मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जब आप कोई क्रिस्टल बनाएंगे, जब कोई सॉलिड बनाएंगे, इट मस्ट हैव अ वेकेंट स्पेस, जिसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोला जाता है? इंटरस्टिशियल साइट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इस नाम से ही इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाती है कि कोई भी एटम, सपोज दैट वैकेंसी में तो एटम गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ गया। इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि कोई भी एटम अपनी पोजीशन से मिसप्लेस होके कहाँ चला जाता है? इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। जैसे मैंने इस तरह से एटम्स को अरेंज किया एंड ये जो गैप आपको दिखाई दे रही है, मैंने यहाँ बहुत बड़े बनाए, बट एग्जैक्टली इतने नहीं होते वो। जब आप एटम को अरेंज करोगे तो बहुत छोटे छोटे गैप्स होंगे, उन्हीं को इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। मींस इट इज योर इंटरस्टिशियल साइट, ये आपकी इंटरस्टिशियल साइट है। तो कोई भी एक एटम अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हुआ और कहाँ चला गया? इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया। तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है, जहां होना चाहिए था वहां नहीं है, उसको छोड़ के किसी और जगह पे चला गया। सो दिस इज बेसिकली योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसे बी यहाँ से गया और यहाँ से निकल के इस जगह पे पहुंच गया, तो ये कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा? आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये हमने बात करी नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए कुछ डिफेक्ट्स के बारे में। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।